मित्रों नमस्ते। संस्कृत कुलम में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण, संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से। आज आपके लिए हम अलंकार लेकर के आए हैं। अलंकारों के विषय में आपने बहुत दिन से इसकी डिमांड की थी कि सर कुछ अलंकार बताए जाए। आज काव्य में अलंकारों की क्या स्थिति है, क्या हैसियत है, अलंकार कितने आवश्यक हैं, आज हम आपसे इनकी चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक होगा आज का अलंकार, और आप भी हमारे साथ अलंकारों के विषय में बातचीत करेंगे, सुनेंगे। हम अलंकारों का सामान्य परिचय से आपका प्रारंभ करते हैं। अलंकारों का सामान्य परिचय, हम काव्य शास्त्रीय अलंकारों की चर्चा कर रहे हैं, जो काव्य के अलंकार हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। अर्थात जो आप कंगन पहनती हैं या स्त्रियां गले में हार पहनती हैं, हम उस अलंकार की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। तो हमारे जो अलंकार होंगे वो शब्दालंकार होंगे, अर्थालंकार होंगे, उभयालंकार होंगे, काव्य के अलंकार होंगे। और उस अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, अलंकार शब्द कैसे बनता है, काव्य शास्त्रियों ने अलंकार की क्या परिभाषा की है, कितने प्रकार के अलंकार होते हैं, कितने शब्दालंकार, कितने अर्थालंकार, विभिन्न काव्य शास्त्रियों ने किस किस अलंकारों को माना है, इस प्रकार की आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए अलंकारों का सामान्य परिचय में सबसे पहले आप जानिए अलम पूर्वक क्री धातु से। ये अलम पद है और इसके बाद क्री धातु से घई यदि आप करते हैं तो अलंकार शब्द बनता है। अलंकारा यह पुल्लिंग शब्द है। अलंकरोत इति अलंकारा इसको कहेंगे। तो यदि आपसे पूछे तो ये अलम शब्द के बाद अलम ये पूर्व पद है, उपपद है, और अलम उपपद के रहते क्री धातु से यदि आप घई प्रत्यय करते हैं तो अलंकारा शब्द बनता है। क्या बनता है? अलंकारा। और ये अलंकारा शब्द बनेगा। पूछेगा कि अलंकार शब्द किस लिंग में है, तो आपको पुल्लिंग लिखना है। और पूछे किस धातु से बना है, तो क्री धातु से घई प्रत्यय, और क्री धातु के पहले उपपद है अलम उपसर्ग, अलम इस उपपद के बाद, अलम इस उपपद के बाद क्री धातु से घई प्रत्यय करेंगे तो अलंकार शब्द बनेगा। अब अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है। या तो आप अलंकरोति इति अलंकारा कहें, अर्थात जो आभूषित करता है, जो विभूषित करता है, जो अलंकृत करता है, वो अलंकार है। मान लो आपसे पूछे कि अलंकरोति इति किम, तो अलंकरोति इति अलंकारः ऐसा कह सकते हैं। या अलंकार से अलंकारस्य व्युत्पत्ति का अलंकार शब्द से को अर्थ, ऐसा यदि आपसे सवाल पूछे तो अलंकरोति इति जो अलंकृत करे, जो सुशोभित करे, जो किसी को किसी में थोड़ा चार चांद लगा दे, वो अलंकार है। इसीलिए संस्कृत में इसके लिए कहा गया अलंकरोति इति, वो है अलंकारः। ऐसे ही अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, अर्थात जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित होता हो, तो अलंक्रियते अनेन करें, अलंक्रियते अनेन करें, ये अलंक्रियते अनेन उससे भी अलंकारः। अथवा अलंकरोति इति अलंकारः, जो आभूषित करता है, जो विभूषित करता है, वो अलंकार है। अथवा जिसके द्वारा कोई पदार्थ विभूषित होता है, आभूषित होता है, सुंदर बनता है, वो अलंकार है। तो दो प्रकार की व्युत्पत्तियां आपने देखा, अलंकरोति इति अलंकारः अथवा अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। पूछेगा अलंकृते अनेन इति किम, आपको लिखना है अलंकारः, अथवा अलंकरोति इति किम, तो भी आपको लिखना है अलंकारः। इतनी बात आप समझ गए। अब इसके आगे देखेंगे जहाँ जहाँ से परीक्षाओं में सवाल आपसे पूछ सकता है। अब पूछे कि भाई अलंकार शब्द का क्या अर्थ है, तो अलंकार शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो आभूषण अर्थ ही है। अलंकार का मतलब ही हुआ आभूषण। अब जिससे हम अलंकृत हों अथवा जिसके द्वारा हम अलंकृत हो रहे हों, जिसके द्वारा जो हमें अलंकृत कर रहा है वो अलंकार है, अथवा जो काव्य को अलंकृत कर रहा है वो अलंकार है। तो काव्य में शब्द और अर्थ दो होते हैं, तो जो शब्दों को अलंकृत करेगा वो शब्दालंकार होगा, और जो अर्थों को अलंकृत करेगा वो अर्थालंकार होगा। अब यहाँ आते हैं, अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण। जिस प्रकार हार, कुंडल आदि किसी रमणी की शोभा में वृद्धि करते हैं, रमणी माने किसी स्त्री की, किसी नारी की, किसी सुंदरी की, किसी युवती की, तो जिस प्रकार से हार अथवा कुंडल ये सारे आभूषण हैं, हार आभूषण है, कंगन आभूषण है, कुंडल आभूषण है, ये सारे आभूषण जैसे किसी रमणी की शोभा में वृद्धि करते हैं, किसी स्त्री को, किसी युवती को सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार कविता कामिनी, ये कविता रूपी स्त्री है समझिए, उसके सौंदर्य की जो वृद्धि करें वे अनुप्रास अथवा उपमा आदि भी अलंकार हैं। जैसे किसी स्त्री की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हार अथवा कुंडल इत्यादि अलंकार हैं, वैसे कविता रूपी स्त्री को, कविता रूपी कामिनी को, कविता रूपी युवती को अलंकृत करने वाले अनुप्रास और उपमा आदि भी क्या कहे गए? अलंकार हैं। अनुप्रास और उपमा आदि को हार इत्यादि के साथ तुलना की गई। जैसे किसी स्त्री को अलंकृत करने में, सुशोभित करने में, उसकी शोभा की वृद्धि करने
करने में, सुंदरता को बढ़ाने में हार इत्यादि का रोल होता है, वैसे ही काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए, कविता रूपी कामिनी को बढ़ाने के लिए, काव्य की शोभा वृद्धि करने के लिए अनुप्रास इत्यादि शब्दालंकार और उपमा इत्यादि अर्थालंकार कहे गए। इसके बाद अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा है। देखिए हमारे यहाँ कुछ संप्रदाय हुए, जैसे रस संप्रदाय। रस संप्रदाय में आचार्य भरत ने कहा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृष्ट निष्पत्ति, और नाट्यशास्त्र के इस रस सूत्र के आधार पर वो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने गए। ऐसे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। इसी प्रकार रीतिरात्मा काव्य से कहने वाले वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम ये कहने वाले आचार्य कुंतक वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, प्रवर्तक आचार्य हैं। ऐसे आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। काव्य से आत्मा ध्वनि है उनका कथन है। वो काव्य को ध्वनि को काव्य की आत्मा समझते हैं, मानते हैं, इसलिए ध्वनि संप्रदाय से आनंदवर्धन का नाम जुड़ा। और रस औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम ये पंक्ति आचार्य क्षेमेंद्र लिखते हैं, और आचार्य क्षेमेंद्र इसीलिए औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। आप चाहे रस संप्रदाय की चर्चा करेंगे तो भरत का नाम याद रखेंगे, अलंकार संप्रदाय की चर्चा करें तो आचार्य भामा का नाम याद रखिए, रीति संप्रदाय की चर्चा करें तो वामन का नाम याद रखें, वक्रोक्ति संप्रदाय की चर्चा करें तो कुंतक का नाम याद रखें, और यदि कभी आप ध्वनि संप्रदाय की चर्चा करें तो आनंदवर्धन का नाम याद रखें, और औचित्य संप्रदाय की चर्चा करें तो आचार्य क्षेमेंद्र का नाम याद रखें। हम यहाँ अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा की चर्चा कर रहे हैं। भामा ही माने जाते हैं अलंकार संप्रदाय के सबसे प्रवर्तक आचार्य, प्रथम आचार्य, आदि आचार्य। वैसे इनके पहले भी अग्नि पुराणकार इत्यादि ने अलंकारों की चर्चा की है, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यवस्थित अलंकार संप्रदाय को आचार्य भामा करते हैं। अलंकार संप्रदाय के आचार्य काव्य में अलंकारों को ही प्रधान मानते हैं। अलंकार संप्रदाय अलंकारों को ही प्रधान मानते हैं। किसमें? काव्य में। काव्य में कहते हैं कि काव्य में अलंकार उतने ही आवश्यक हैं जैसे आपके शरीर में आपकी आत्मा आवश्यक है। आत्मा ना रहे तो आपका शरीर व्यर्थ हो जाए, ऐसे काव्य में अलंकार ना रहे तो पूरा काव्य व्यर्थ हो जाए, ऐसा अलंकार शास्त्री कहते हैं। और इसका अंतर्भाव वो रसवद अलंकारों में करते हैं। किसका? अलंकारों का। इसीलिए अलंकार संप्रदाय के आचार्य काव्य में अलंकारों की स्थिति आत्म तत्व के रूप में मानते हैं। ऐसे रसवादी आचार्य काव्य की आत्मा रस को मानते हैं। ध्वनिवादी आचार्य काव्य की आत्मा ध्वनि को मानते हैं। रीतिवादी आचार्य काव्य की आत्मा रीति को मानते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के लोग वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा समझते हैं। और क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और वो औचित्य को ही काव्य की आत्मा समझते हैं। यहाँ पर आपसे सवाल पूछेगा कि अलंकारों को क्या कहा गया, तो अलंकारों की स्थिति काव्य में किस प्रकार से कही गई, तो बोले काव्य के प्राण तत्व के रूप में, काव्य का जीवन माना गया। अलंकार को ही काव्य का सबसे प्रधान माना गया, तो काव्य में अलंकारों को ही सबसे प्रधान मानते हैं, इसीलिए इनका अंतर्भाव हम रसवद अलंकारों में करते हैं। ये रसवद, प्रेय, ऊर्जस्विन और समाहित 4 प्रकार के रसवद अलंकार माने गए हैं। कभी आपसे सवाल पूछेगा तो इन 4 का नाम आप याद रखिएगा। रसवद, प्रेय, ऊर्जस्विन और समाहित, ये 4 प्रकार के रसवद अलंकार माने गए, रसवद अलंकार। अब अलंकार का लक्षण में हम आपसे अलंकार के लक्षणों की चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकार की परिभाषा को पढ़ते हैं। व्हाट इज अलंकार? अलंकार क्या है? अलंकार का लक्षण क्या है? अलंकार की परिभाषा क्या है? हम अलंकार किसको कहेंगे? तो मम्मट सबसे पहले अपना जब काव्य लक्षण करते हैं तो उन्होंने कहा तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। अनलंकृति शब्द को वहाँ पर कहते हैं और कहते हैं कि दोष गुणालंकारा वक्षन्ते। अब यहाँ समय प्राप्त अष्टम उल्लास में वो काव्य गुणों की परिभाषा के बाद अलंकारों का लक्षण करते हैं और अलंकारों की परिभाषा करते हुए अलंकारों, व्हाट इज अलंकार? अलंकार हैं क्या? तो मम्मट कहते हैं कि अलंकार हैं उपकुर्वन्ति तम संतम येंगत द्वारेण जातुचित। उपकुर्वन्ति तम संतम येंगत द्वारेण जातुचित हारादिवत अलंकारा तेनुप्राशोपमादयः। हारादिवत अलंकारा, हार आदिवत, हार आदि की तरह, जैसे हार होता है, कंगन होता है, अंगूठी होती है, नथुनी होती है, झाला बाला होता है, ये सब अलंकार है। ऐसे ही मम्मट ने यहीं से उदाहरण दिया, हार आदिवत। इसलिए मम्मट ने कहा कि चूंकि वो जानते थे कि हार इत्यादि प्रत्येक पति अपनी पत्नी को हार इत्यादि खरीद कर देता है, कंगन इत्यादि खरीद करके देता है, तो हारादिवत कहने से सारा जगत समझ जाएगा कि हार क्या है। हारादिवत अलंकारा। तो पूछे कि भाई मम्मट के अनुसार अलंकारों की काव्य में क्या स्थिति है? बोले जैसे शरीर में
या किसी रमणी के शरीर में, किसी स्त्री के शरीर में, किसी सुंदरी के शरीर में जैसे हार, जैसे कंगन, जैसे अंगूठी, वैसे ही काव्य में अलंकार। तो ये लाइन याद रखिएगा, हार आदिवद अलंकारा ते वे अनुप्रास और उपमादया। ते माने वे अनुप्रास और उपमा आदि हारादिवद हैं, हार इत्यादि की तरह हैं और वे अलंकारा। तो आप देखना, ते अलंकारा, वे अलंकार हैं। कौन ते? अनुप्रासोपमादया, अनुप्रास शब्दालंकार है और उपमा आदया, हमें उपमा को कह दिया तो अर्थालंकारों को ले लिया, अनुप्रास से सारे शब्दालंकार ले लिए। तो अनुप्रासोपमादया ते अनुप्रास उपमादया, वे अनुप्रास उपमा इत्यादि अलंकारा, अलंकार हैं। किसकी तरह? बोले हार आदिवत, हार आदि की तरह। और ऊपर की लाइन में कहा कि उपकुर्वन्ति तम संतम, तम रसम, तम रसम, तम काव्ये उपस्थितम रसम, तम संतम, ये माने जो ये अनुप्रास उपमादयः, जो अनुप्रास उपमा इत्यादि अंगद द्वारेण, अपने अंगों के द्वारा, शब्द और अर्थ काव्य के अंग हैं। शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है। तो काव्य के शरीर अर्थात शब्द और अंग के द्वारा जातुचित माने कदाचित, उपकुर्वन्ति माने उपकार करते हैं। किसका? तम माने उस रस का, जो उस रस का, काव्य में विद्यमान जो रस का, जातुचित माने कभी कभार, कदाचित, अंगद द्वारेण, अपने शब्द और अर्थ रूपी अंगों के द्वारा अर्थात शब्दार्थ के द्वारा, जो तम संतम रसम, जो काव्य में उपस्थित है रस, उसका जो उपकुर्वन्ति, उपकार करते रहते हैं। ते माने वे अनुप्रास उपमा इत्यादि, हार इत्यादि की तरह अलंकार कहे जाते हैं। यही बात कही, जो अंगभूत शब्द तथा अर्थ के द्वारा, ये है ये अंगद द्वारेण, अंगद द्वारेण अर्थात जो अपने अंगभूत शब्द और अर्थ। तो जो शब्द में अलंकार होगा वो शब्दालंकार होगा, जो अर्थ में अलंकार होगा वो अर्थालंकार होगा। तो जो शब्द और अर्थ के द्वारा विद्यमान होने वाले उस अंगी तम संतम माने अंगी उस मुख्य रस का। अंगी क्या है? काव्य का अंगी क्या है? काव्य का अंगी मुख्य है रस, जो काव्य की आत्मा के रूप में विद्यमान है। ऐसे काव्य की आत्मा के रूप में विद्यमान तम संतम रसम, उसको ये माने जो अंगद द्वारेण माने शब्द और अर्थ के द्वारा, उस शब्द और अर्थ के द्वारा जो विद्यमान है वो अलंकार, विद्यमान होने वाले उस अंगी मुख्य रस का हार आदि के समान कभी कभी उपकार करते हैं। जातुचित उपकुर्वन्ति, कभी कभार उपकुर्वन्ति, उपकार करते हैं। वे अनुप्रास उपमा आदि अलंकार होते हैं। वही अनुप्रास उपमा इत्यादि काव्य में अलंकार कहे गए हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सवाल पूछ लेगा हारादि मम्मट काव्य में अलंकारों की स्थिति कैसे मानते हैं? तो आपको लिखना हार इत्यादि की तरह, हारादिवत कहा। और यही बात जब वो गुण की परिभाषा करते थे तब उन्होंने ये कहा था कि शौर्यादय इव आत्मनः, काव्य में गुणों की स्थिति बताई कि जैसे आत्मा में शौर्य इत्यादि गुण विद्यमान होता है वैसे ही काव्य में माधुर्य, ओज और प्रसाद इत्यादि गुण विद्यमान होते हैं। उसकी परिभाषा उन्होंने कही, ये रसस्यांगिनो धर्मः शौर्यादय इव आत्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्युः अचल स्थितयो गुणाः। ये गुण की परिभाषा भी आपको काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास में उन्होंने की, और ये की थी आपका अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा में आपको पढ़ना उपकुर्वन्ति तम संतम येंगद द्वारेण जातुचित, इस पंक्ति से किसकी परिभाषा बताई गई? तो आपको लिखना है अलंकारों की परिभाषा बताएगी। या पूछ ले कि ये परिभाषा किसने कही? तो मम्मट ने कही। पूछ ले कि उपकुर्वन्ति तम संतम येंगद द्वारेण जातुचित ये किस ग्रंथ का कथन है? तो काव्य प्रकाश का कथन है। किस उल्लास में कहा गया है? तो अष्टम उल्लास में कहा गया है। यद्यपि नवम उल्लास में शब्दालंकारों की चर्चा है और दशम उल्लास में अर्थालंकारों की चर्चा है, लेकिन काव्य लक्षण की चर्चा अष्टम उल्लास में है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए बहुत बार सवाल पूछता है और हम धोखे में नौवां और दसवां उल्लास लगा देते हैं, क्योंकि हम ये रटे होते हैं कि अलंकारों की चर्चा नौवें उल्लास में है। सच है कि अलंकारों की चर्चा नौवें उल्लास में है, लेकिन गुण और अलंकारों का भेद बताने के लिए मम्मट ने सबसे पहले गुण का लक्षण किया है अष्टम उल्लास में। इसके बाद तुरंत बाद अलंकारों की परिभाषा बताई है। इसलिए जब आपसे पूछे कि गुणों की परिभाषा किस उल्लास में, तो भी आपको कहना कि अष्टम उल्लास में। जब पूछे कि अलंकारों का लक्षण, अलंकारों की परिभाषा किस उल्लास में, तो काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास में। और यही पंक्ति है, उपकुर्वन्ति तम संतम येंगद द्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्तेनुप्रासोपमादयः। इसको आपने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। आचार्य विश्वनाथ भी अलंकार का लक्षण करते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अलंकार का लक्षण क्या है? साहित्य दर्पण में वो बताते हैं कि शब्दार्थयो रस्थिराय धर्मा शोभातिशायिना रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत। अंगदादिवत वो अंगद इत्यादि उसी तरह जैसे हारादिवत कहा, जैसे मम्मट ने हारादिवत कहा, वैसे अंगद भी एक प्रकार का आभूषण है, शोभा को बढ़ाने वाले। शब्दार्थयो
शब्दार्थयो अस्थिरा ये धर्मा, ये धर्म शोभा को बढ़ाने वाले रस भाव आदि के उपकारक जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म है। यहां से देखना शब्दार्थयो हो अस्थिरा ये धर्मा, ये धर्मा शोभातिशायिनः, जो शोभा को अतिशायी करने वाले हैं, शोभा को बढ़ाने वाले हैं, सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं, और शब्द और अर्थों के अस्थिरा धर्मा। यहाँ पर आप देखेंगे मम्मट कहते हैं कि रस के स्थायी धर्म है गुण ना, ये रसस्य अंगिनो धर्मा। मम्मट ने कहा ये रसस्य अंगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मनः, शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवः स्ते स्युः अचल स्थितयो ये वाले गुणा। ये किसकी परिभाषा है? गुणा की। इन्होंने कहा शब्दार्थयो हो अस्थिराः, अस्थिरा जो अस्थिर धर्म हैं और काव्य के शोभा को अतिशय बढ़ाने वाले हैं, रसादीन उपकुर्वन्तः, रस इत्यादि का उपकार करते हुए, रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारा ते अलंकारा, वे अलंकार होते हैं किसकी तरह? बोले अंगदादिवत। अंगद इत्यादि, अंगद माने राम जी वाले अंगद नहीं, यहाँ अंगद एक प्रकार का आभूषण है जो राजागण पहले भुजाओं में पहना करते थे। तो जैसे हारादिवत मम्मट ने कहा, वैसे इन्होंने अंगदादिवत कहा। शोभा को बढ़ाने वाले रस भाव आदि के उपकारक ये है, रसाधीन उपकुर्वन्तः, रस भाव इत्यादि के जो उपकारक हैं, शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं। आपसे सवाल पूछ लेगा कि शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म किसको कहा गया? अलंकारों को। किसने शब्द और अर्थ के अस्थिर, अलंकारों को शब्द और अर्थ का अस्थिर धर्म किसने कहा? विश्वनाथ ने कहा, साहित्य दर्पण में कहा। वे अंगद यानी बाजूबंद जिसको कहते हैं, अंगद वे बाजूबंद आदि की तरह, बाजूबंद इत्यादि की तरह अलंकारों को कौन समझते हैं? विश्वनाथ समझते हैं। साहित्य दर्पण की पंक्ति है। या पूछ ले कि शब्दार्थ और अस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिनः, ये कथन किसका है? विश्वनाथ का है। ये कथन कहाँ उद्धृत है? तो आपको साहित्य दर्पण में लिखा गया, ये आपको कहना है। तो शब्दार्थ और अस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्तेंगदादिवत, साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। ये भी आपने पढ़ लिया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलेंगे। आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार क्या है? आचार्य दंडी अलंकार की क्या परिभाषा करते हैं? आपकी परीक्षाओं में पूछ सकता है, चाहे आप यूजीसी देने जा रहे हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी अथवा हरियाणा की परीक्षा दे रहे हो, किसी भी परीक्षा को आप जाएंगे, देखिए संस्कृत वाङ्मय में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर जगह पूछी जाएंगी, हर परीक्षाओं में पूछी जाएंगी। और जैसे छंद हुआ, अलंकार हुआ, संधि हुई, समास हुआ, कारक हुआ, प्रत्यय हुआ, कुछ चीजें ऐसी हैं, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, और चाहे आईएएस की दे रहे हो, चाहे पीसीएस की दे रहे हो, या किसी राज्य स्तरीय किसी परीक्षा को दे रहे हो, टीचर की दे रहे हो, प्राइमरी में दे रहे हो, 6 से 8 की परीक्षा, संस्कृत की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, तो कुछ चीजें कॉमन है। संधि कॉमन है, समास कॉमन है, कारक कॉमन है, प्रत्यय कॉमन है। ऐसे ही अलंकार भी बहुत सारी परीक्षाओं में आपसे पूछता है। ये पूछ लेगा कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये किसने कहा है? आपको लिखना है आचार्य दंडी ने कहा है। आचार्य दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। काव्यादर्श में दंडी ने लिखा काव्य शोभाकरान धर्मान, काव्य शोभाकरान, यहाँ छोटा का रखेगा, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभादायक धर्म को, काव्य के शोभादायक धर्म अर्थात जो काव्य की शोभा को धारण करते हैं, जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, जो काव्य की शोभा को उद्भावित करते हैं, उनको अलंकार कहते हैं। काव्य, ये बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। इसी प्रकार की परिभाषा अग्निपुराणकार ने भी अपने अग्निपुराण में लिखी कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य शोभा को करने वाले, बढ़ाने वाले ऐसे धर्मान माने ऐसे धर्मों को, अलंकारान माने अलंकार, प्रचक्षते माने कहते हैं। तो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये किसका कथन है? दंडी का कथन है। अब इसके आगे आपको कहें, मान लो ये सवाल पूछ ले कि अलंकारों के प्रकार बताइए, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार के भेद से अलंकार 3 प्रकार का हुआ। मुख्य रूप से अलंकार अभी 2 प्रकार का आपने पढ़ा होगा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन कुछ ऐसे भी अलंकार हैं जो शब्दालंकार में भी गिने जाते हैं और अर्थालंकार में भी गिने जाते हैं, उनको हम उभयालंकार की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार के भेद से अलंकार के 3 प्रकार आपको जानना चाहिए। और शब्दालंकार क्या है? तो बोले शब्दालंकार वे हैं जो शब्द को अलंकृत करे अथवा जो शब्द पर आश्रित होता है, अर्थात जो शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं करता है, उसे शब्द परिवृत्य सहत्व यानी शब्दालंकार कहा जाता है। जैसे अनुप्रास हुआ, यमक हुआ, वक्रोक्ति हुआ, इत्यादि इत्यादि। आपको बात समझ में आ गई होगी। जो शब्द को अलंकृत करे, जो शब्दों को चमत्कृत करे, अर्थात जहां शब्द में चमत्कार आए, शब्द में शोभा आए, शब्द का चमत्कार बढ़ जाए, शब्द का रसत्व, शब्द को जो प्रभावित कर जाए, चमत्कृत कर जाए, प्रभावित कर दे, उत्कृष्ट बना दे, विशिष्ट बना दे, वही
वही शब्द अलंकार है जो शब्द को अलंकृत करे अथवा जो शब्द पर आश्रित होता है वो अलंकार। शब्द हटा देंगे अलंकार समाप्त हो जाएगा। जैसे आप यमक कहते हैं कि आप हिंदी में एक बहुत सुंदर सा उदाहरण पढ़े होंगे, कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय। तो एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, यदि एक कनक को आप हटा देंगे तो शब्द अलंकार समाप्त हो जाएगा। अर्थात शब्द अलंकारों में अलंकार शब्दों पर ही आश्रित होता है। यदि आप शब्दत्व को, उस शब्द को हटा दें, उस शब्द को परिवर्तित कर दें, उस शब्द को के स्थान पर दूसरा कर दें, तो उस शब्द के वो शब्द पर आश्रित ही है, इसीलिए शब्द अलंकार है। अर्थात जो शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं करता है। अब जो शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं करेगा उसे शब्द परिवृत्ति असहत्व, शब्द परिवृत्ति असहत्व, जो शब्द के परिवर्तन को सहन ना करे वो शब्द अलंकार है। और उसमें अनुप्रास सबसे प्रधान है, यमक है, वक्रोक्ति है। इस प्रकार के सभी अलंकारों को हम क्या कहेंगे? शब्द अलंकार। अब आप शब्द अलंकार के बाद आइए अर्थालंकार, जो अर्थ को अलंकृत करे। जैसे जो शब्द को अलंकृत करे वो शब्द अलंकार, तो जो अर्थ को अलंकृत करे वो अर्थालंकार। तो जो अर्थ को अलंकृत करता है और अर्थ पर आश्रित होता है अथवा शब्द का पर्यायवाची, अब यहाँ कहेंगे शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर अलंकार बना रहे, अर्थात शब्द परिवृत्ति सह अलंकार, जो शब्द के परिवर्तन को सहन करे। जो शब्द के परिवर्तन को, शब्द परिवृत्ति सह क्या है? अर्थालंकार। और शब्द परिवृत्ति असहत्व, जो शब्द के परिवर्तन को सहन ना कर पाए वो शब्द अलंकार है। अर्थात शब्द अलंकार तो शब्दों पर ही आश्रित है, आप शब्द परिवर्तन कर देंगे तो उसका अलंकारत्व तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अर्थालंकार में अलंकार अर्थों पर होता है। मान लीजिए आपने एक शब्द को हटाकर, वसुधा को हटाकर वसुंधरा रख दिया या वसुधा का पर्यायवाची पृथ्वी रख दिया, तो भी उसके अर्थ में उसी प्रकार के अलंकारत्व को आप शेष पाएंगे, बचा हुआ पाएंगे, क्योंकि वो वसुधा और वसुंधरा का अर्थ नहीं बदला। वसुधा का भी अर्थ पृथ्वी रहा, वसुंधरा का भी अर्थ पृथ्वी रहा। तो अर्थालंकार में चूंकि अलंकार अर्थों पर आश्रित होता है, यहाँ अर्थ को अलंकृत करता है या अर्थ पर आश्रित होता है, शब्द का पर्यायवाची फिर दूसरा शब्द रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। इसीलिए इसको शब्द परिवृत्ति सह कहा जाता है। शब्द परिवृत्ति सहत्व, अर्थात जो शब्द के परिवर्तन को सह ले, अर्थात अर्थ के परिवर्तन नहीं, शब्द के परिवर्तन को जो सह ले वो अर्थालंकार। जैसे उपमा अर्थालंकार है, रूपक अर्थालंकार है, उत्प्रेक्षा अर्थालंकार है, दीपक अर्थालंकार है, विभावना अर्थालंकार है, विशेषोक्ति अर्थालंकार, ये सारे अर्थालंकार हैं। और उभयालंकार वे हैं जो शब्द एवं अर्थ दोनों को अलंकृत करें या दोनों पर आश्रित हों, वो उभयालंकार हैं। जैसे श्लेष और पुनरुक्त पदाभाष इत्यादि। आप यथास्थान इनकी हम चर्चा आपसे करेंगे। अब एक बड़ी स्लाइड में आपसे चर्चा कर लूँ, इस पर बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत बार आपसे सवाल पूछा भी जाता है। मैं आचार्य भामा से शुरू करता हूँ, क्योंकि आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, सबसे आदि आचार्य। आदि आचार्य कहने का मेरा मतलब कि अलंकार संप्रदाय को व्यवस्थित करने वाले, अलंकार संप्रदाय को सर्वोच्च ऊंचाई देने वाले आचार्यों में आचार्य भामा हैं। तो भामा ने 38 प्रकार के अलंकार बताए, 38 प्रकार के अलंकार मानते हैं। 38 अलंकारों की चर्चा भामा अपने ग्रंथ में करते हैं। दंडी 35 अलंकारों की चर्चा करते हैं। उद्भट 41 अलंकार कहते हैं। रुद्रट ने 26 अलंकार माने हैं। मम्मट ने 67 अलंकार माने, 67। और रुयक भी और विश्वनाथ भी अलंकारों की संख्या 78 मानते हैं। तो ये आपको, ये स्लाइड आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। जयदेव 100 पूरा शतक मार देते हैं अलंकारों का, और जयदेव कहते हैं 100 अलंकार हैं, और कुबलयानंद इनसे पीछे नहीं रहते, 120 अलंकारों की चर्चा ये करते हैं। इस स्लाइड को आपको एक बार और देख लेना है। इस स्लाइड की आप फोटो खींच लें और इसको देख रहे हैं। कभी कभार इसमें से एक सवाल पूछता है, खासकर मम्मट कितने प्रकार के अलंकार मानते हैं और जयदेव कैसे मानते हैं, और विश्वनाथ, इनका तो आपको अवश्य ध्यान रखना होगा। मम्मट 67 अलंकार मानते हैं, रुयक या विश्वनाथ 78 करते हैं, और जयदेव 100 और कुबलयानंद के 120 अलंकारों की संख्या वो मानते हैं। ये आपको थोड़ा समझ के रखना है। भामा 38, दंडी 35, उद्भट 41, रुद्रट 26, मम्मट 67, रुयक और विश्वनाथ 78, जयदेव 100 और कुबलयानंद ने 120 अलंकार माने हैं। ये अभी और भी कुछ अलंकारों की संख्या के संदर्भ में था, बहुत ज़्यादा था, उसको मैं लिखना नहीं उचित समझा। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कुछ शब्दालंकारों की और कुछ अर्थालंकारों की। लेकिन आज बस इतना ही, फिर किसी नए वीडियो के साथ हम तब उपस्थित होंगे आपके सामने। आज बस इतना ही। नमस्ते संस्कृताय।